नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र, योग प्रशिक्षक। आज की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से एक आम समस्या हम सबको अपनी चपेट में ले रही है, क्योंकि सभी बैठ करके ज्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं उन सभी में एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है, वो है सर्वाइकल पेन। अगर आप ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, दुकान पर बैठ करके काम करते हैं, तो आपको इस हिस्से में, ये जो ऊपरी हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का, इस हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है और इसके साथ साथ ये दोनों कंधे आपके दर्द की चपेट में आ जाते हैं। ये सर्वाइकल पेन की ही एक पहचान है और इसको खत्म किया जा सकता है बड़ी आसानी से। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ योगा के कुछ आसन, कुछ क्रियाएं जो है वो आपको फॉलो करनी है और भ्रामरी प्राणायाम उसके बाद आपको करना है। और ऐसे अगर आप हर दिन करेंगे, अपनी दिनचर्या में इसको अपना हिस्सा बना लेंगे, अगर आप बैठकर काम करने वाले हैं और आपको दर्द महसूस होता है, तो आपको कभी भी दर्द महसूस नहीं होगा और आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो इसके लिए आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। सबसे पहले आप अपने हाथ खोलें ऐसे, उसके बाद मुट्ठी को ऐसे बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। 25 से 30 बार इस तरीके से करेंगे, गिन करके 25 से 30 बार। इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से ऐसे पकड़ें पूरी तरह से और ऐसे खींचें। सभी उंगलियों को, अंगूठे को इसी तरीके से खींचना है, ठीक है। ऐसे खींचते खींचते आपको महसूस होगा उंगलियों में जो आपका खून या फिर कुछ थोड़ा सा रुका हुआ है वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे पाइप में पानी जाता है उस तरीके से आपको महसूस होगा कि आपका जो खून है वो आगे की तरफ आप उसको धकेल रहे हैं। उसके बाद आप धीरे से यहां से ये दोनों अंगूठे और इस उंगली के बीच में जो ये हिस्सा है इसको ऐसे दबाएंगे, ठीक है। ऐसे दबाएं, फिर दूसरे हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच में ऐसे दबाएं। ऐसे दबाएं, यहां पर रख करके आराम से ऐसे दबाएंगे। उसके बाद आप अपने कंधों को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, इस तरीके से करें। 5 बार आगे की तरफ, 5 बार पीछे की तरफ घुमाएंगे वापस। अब ऐसे घुमाएं। आपके कंधे आप पूरी तरह से वार्म अप हो गए हैं। अब अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठा करके ऐसे मोड़ें, अपनी कोहनियों को पकड़ें और कंधे को इस तरीके से खींचने की कोशिश करें। यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा आपको। और कोहनी पकड़ करके ऐसे खींच करके रोक करके रखें। 10 गिने यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है खास तौर पर, जब दूसरी तरफ से भी खींचे इसको इसी तरीके से 10 गिने। और यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है कि गर्दन आपकी सीधी रहे और उसके हल्का सा पीछे आए। कुछ लोगों का सिर्फ यहाँ तक खिंचाव होगा, तो थोड़ा सा और ज्यादा खींचें। ज्यादा ना खींचें, बहुत ज्यादा जबरदस्ती ना करें अपने कोहनी और कंधे के साथ। सिर्फ उतना ही खींचे जितना आप खींच सकते हैं, जितनी आपकी लिमिट है। चाहे इतनी लिमिट है, यहाँ तक खींच करके रोक लें, और अगर आप इतना खींच सकते हैं तो इतना खींचें, ठीक है। उसके बाद आराम से आप अपने हाथ खोलें और फिर से ऊपर लेकर के जाएं। आप कानों के बिल्कुल, ये कान है और ये आपके इसे डोला कह सकते हैं, बाइसेप्स कह सकते हैं। ये जो हाथ का जो हिस्सा है उसको कान के बिल्कुल सीध में रखें और ऊपर की तरफ ऐसे खींचें। अब आराम से रिलैक्स करें। अब ये हाथ जो है वो इस तरीके से सीधा रख करके अपने कान पर लगाएं, ऐसे ऊपर की तरफ उंगलियां रखते हुए, और आराम से धकेलें। 10 गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी ऐसे खींचें। सांस लेकर के आप इसको इधर की तरफ ऐसे धकेलें जैसे आप दीवार को धकेलते हैं। ये कोई भी भारी सामान अगर आपको धकेलना हो, इसी तरीके से सिर से हाथ को धकेलें और हाथ से सिर को धकेलें, लेकिन गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और दबाव बना रहे। 10 काउंट करने के बाद आराम से छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, पीछे की तरफ ऐसे गर्दन को लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए ऊपर आए,
3 बार ऐसे करें। सांस लेते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे आए। तीन बार करने के बाद अपनी गर्दन को इस तरीके से झुकाएं और ऐसे इस तरफ लेकर के आए, फिर ऐसे दूसरी तरफ लेकर के जाएं, फिर इतना आधा आधा गर्दन को घुमाएं घड़ी की तरह, पूरा नहीं घुमाना, आधा आधा घुमाएं ऐसे 5-5 बार या 10-10 बार दोनों तरफ घुमाएं। उसके बाद आप आराम से गौमुख आसन में जिस तरीके से हाथों को लेकर के जाते हैं, ऐसे एक हाथ नीचे से एक हाथ ऊपर से, वो करें। अगर आप वज्रासन में बैठ करके करना चाहते हैं आराम से, तो वज्रासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज गोमुख आसन को करने की जो प्रक्रिया है वो ये, एक पैर पीछे ऐसे हिप्स से बिल्कुल सटा करके और दूसरा पैर ऊपर से लेकर के आएंगे ऐसे। ये हाथ, ये पैर ऊपर है तो ये हाथ ही ऊपर, ठीक है, ऐसे इस तरीके से करेंगे। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। दूसरे पैर से दोनों तरफ से करेंगे, मैं दूसरे हाथ से और दूसरे पैर से करूँ, ठीक है, इस तरीके से करेंगे ऐसे। अगर कोई अपने हाथ इस तरीके से नहीं पकड़ पाता है, उंगलियां इस तरीके से नहीं खींच पा रहा है, तो वो किसी दूसरे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये कपड़ा ऐसे ले करके जाएं, इसको ऐसे पकड़ें पीछे से और अपना ऐसे खींचें, इसको धीरे धीरे इस तरीके से खींचें, ऐसे ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे करें दोनों हाथों से, एक बार इस तरफ से तो दूसरी बार इस तरफ से, ऐसे करें। इसको करने से आपकी जो सर्वाइकल के ये जो पार्ट होता है, रीढ़ की हड्डी का जो सर्वाइकल का पार्ट है, वो आपका धीरे धीरे सीधा होगा, आपकी नसें एक्टिव होंगी और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही हो जाएगा और आपका दर्द जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त बेड पर बैठा हुआ हूँ, बिस्तर पर हूँ, और बिस्तर पर बैठ करके ये सभी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं और आसानी से अपने सर्वाइकल पेन से आप छुटकारा पा सकते हैं। सीधे कमर, हमेशा अपनी कमर जो है वो सीधी रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमारी कमर सीधी रहेगी तो पेट में जितने भी अंग हैं वो सही तरीके से काम कर पाएंगे और इससे बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही नहीं होंगी। लेकिन आज हम बात सर्वाइकल पेन की कर रहे हैं, तो सर्वाइकल पेन में आराम से हमें क्या करना है, जब हम लेटें तो ये तकिया का इस्तेमाल एक तो बिल्कुल ना करें, सिर के नीचे बिल्कुल भी तकिया ना लगाएं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गर्दन के नीचे लगा सकते हैं, ऐसे गर्दन के नीचे, यहां ना लगाएं बिल्कुल सिर के नीचे, यहां गर्दन के नीचे आप लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन तकिया का ना इस्तेमाल करते हुए आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, ऐसे अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेकर के जाएं, कंधों पर आपके शरीर का वजन हो, गर्दन आपकी नीचे की तरफ हो, पैर आपके बिल्कुल सीधे हों। इस तरीके से 15 से 30 सेकंड तक आप आराम से लेटें। फिर आप अपनी गर्दन को उठा लें और साइड में करवट लें, हाथ बिल्कुल सीधे रखें, कंधे एक दूसरे के सीध में हो, आगे पीछे ना हो, ठीक है। ऐसे कंधे सीधे रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश करें और उसको आराम से झुकाएं। यहां भी 10 सेकंड या 15 सेकंड रुकें। रुकने के बाद दूसरी तरफ करवट लें, 10 से 15 सेकंड रुकें, दूसरी तरफ करवट लेंगे, हाथ वैसे ही नीचे सीध में रखें बिल्कुल और अपने घुटने मोड़ करके रखें ऐसे, अपनी गर्दन और कंधे बिल्कुल सीध में कर करके और उसके बाद ऐसे झुकाएं गर्दन को नीचे की तरफ। इससे क्या होगा, आपके जो सर्वाइकल की ये वर्टेब्रास हैं, जो मणके हैं, वो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक्टिव होगा और उसके बाद आप फिर से अंत में इसी तरीके से लेट जाए। 15 से 30 सेकंड तक आप ऐसे लेटें। ऐसे लेटने के बाद आपको महसूस होगा, आप काफी अच्छा महसूस यहाँ पर करेंगे, आपको रिलीफ महसूस होगा। और उसके बाद आप एक तरफ करवट लेते हुए
आराम से इस हाथ का सहारा लें जो हाथ ऊपर है। जिसकी तरफ आप करवट ले रहे हैं दूसरी तरफ हाथ का सहारा लेते हुए ऐसे आप उठें। उठ करके आप बैठ जाएं आराम से, चाहे तो वज्रासन में बैठ जाएं, चाहे आप सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं। ऐसे ऐसे बैठ करके आप उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करें। कान में ये जो उपास थी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है, एक वीडियो भ्रामरी प्राणायाम की स्पेशल डाली हुई है, उसमें जाकर के आप देखें किस तरीके से भ्रामरी करना है। 5 मिनट तक वो भ्रामरी करें। ऐसे आप हर दिन अपने आप को 20 मिनट से आधे घंटे तक आप अपने आप को समय देंगे। जब आप ऑफिस में जाएं या फिर कहीं कुछ भी काम करें, आपको ऊर्जावान दिन भर महसूस होगा और उसके बाद आप शाम को भी आकर के इन सबको कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी जब भी आप बैठें कोशिश करें अपनी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, झुका करके कोई भी काम ना करें। गर्दन को ऐसे ना झुकाएं, कमर को ऐसे ना झुकाएं, बिल्कुल सीधा बैठ करके रहने की कोशिश करें। और इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आप ये एक्सरसाइज करें आपका पेट कम से कम खाली हो। अगर आपने खाना खाया है तो 2 से ढाई घंटे के बाद ही आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं और सर्वाइकल पेन से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।